दोस्तों अगर आपका डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स में है और आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि अपस्टॉक्स में आप अपनी वॉच लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और जो लोग बिगनर्स हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शन एंड फ्यूचर में। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ अपस्टॉक वाला ऐप ओपन किया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे हम वॉच लिस्ट में, अभी मेरी वॉच लिस्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, आप यहाँ देखेंगे यहाँ मैंने एक वॉच लिस्ट का नाम क्रिएट किया है बैंक निफ्टी के नाम से। आप कोई भी नाम क्रिएट कर सकते हैं और आपको नई वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है तो बस जस्ट आपको टैप करना है तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ क्रिएट की हुई है। तो यहाँ अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट ऐड करना है तो आप यहाँ प्लस वाले निशान से क्रिएट कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपको, अगर आप बिगिनर्स हैं तो इन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको जो इसमें ऐड करना है वो आपको करना है कि आप किस चीज़ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। किस चीज़ मतलब या तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे या खाली निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो बेसिकली आप किसी एक में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप दोनों में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप दोनों की अलग अलग वॉच लिस्ट क्रिएट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप दोनों ही एक में ही ऐड कर लें। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ बैंक निफ्टी का। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का स्पोर्ट जो इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स, सबसे पहले आपको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ये प्लस वाले निशान पे क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ लिखना है बैंक निफ्टी। ठीक है, या निफ्टी बैंक लिख लीजिए, कुछ भी लिखेंगे तो सर्च में सबसे टॉप पे आपके पास आ जाएगा ये इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स। तो यहाँ ऐड वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये अब यहाँ लिख के रिमूव, इट मीन्स ये ऐड हो चुका है। तो हम बैक करते हैं। तो आप यहाँ बैक करने के बाद यहाँ देखेंगे यहाँ निफ्टी बैंक का इंडेक्स ऐड हो चुका है, निफ्टी बैंक इंडेक्स है। मतलब इससे हमें ये पता चला है अभी जो बैंक निफ्टी का लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है। तो जैसे भी मार्केट ऑफ है तो लाइव नहीं है, तो अभी जो इसका प्राइस चला है 34,407। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि अभी निफ्टी इस लेवल पे है। अगर ये ऊपर जाता है तो इसका प्राइस इंक्रीज होगा, अगर ये नीचे जाता है तो इसका प्राइस डिक्रीज होगा। तो हमें इससे क्या पता चलता है, हमें इससे पता चलता है कि हमें किस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करनी है। बेसिकली हम इसके प्राइस से ये जानते हैं या हम पता करते हैं कि हमें किस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहले हमें ये भी पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें, अगर हम बाइंग हैं, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें या तो सी बाई करना है या पी बाई करना है। और आप जानते हैं कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम हमेशा सी बाई करते हैं, और अगर मार्केट गिर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ तो हम पी को बाय करते हैं। तो जस्ट ये बेसिक है। तो सबसे पहले हमें अपने वॉच लिस्ट में निफ्टी इंडेक्स ऐड कर लेना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमें क्या करना है, दूसरे नंबर पर हमें करना है इंडिया विक्स को अपनी वॉच लिस्ट में क्रिएट। इंडिया विक्स क्या, तो वो भी हम जाएंगे। सबसे पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ प्लस के निशान पर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे इंडिया विक्स। यहाँ सबसे टॉप पे आ भी गया है इंडिया विक्स, तो यहाँ से हमें ऐड कर लेना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। ऐड पर मैंने क्लिक कर लिया, बैक करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे हमारा इंडिया विक्स भी यहाँ ऐड हो चुका है। इंडिया विक्स हमें क्या पता चलता है कि अभी फिलहाल में क्या जो विक्स है वो कम है या ज़्यादा। अगर रेंज में है 15 से 18 की रेंज में है तो ये नॉर्मल होता है। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के प्राइजेज होते हैं, प्रीमियम्स होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। बट जैसे जैसे विक्स बढ़ता है हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो काफ़ी जो प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। हमें किसी प्रीमियम को बाय करने के लिए ज़्यादा अमाउंट पे करना होता है। अब ये इंडिया विक्स कब कब बढ़ता है, इंडिया विक्स बढ़ता है या कोई इवेंट है, अगर कोई इवेंट आ रहा है या जिस दिन इवेंट है तो काफ़ी हाई विक्स होने के चांस होते हैं। जैसे हमारा बजट डे पे बजट होता है उस दिन देखेंगे तो उस दिन भी हमारा बहुत विक्स हाई होता है। अभी जैसे यूक्रेन और रूस का वार चल रहा है, जैसे कुछ वार चल रहा है तो उस केस में भी हमारा देखिए विक्स कितना हाई जा चुका है, 20 से ऊपर है। तो इट मीन्स कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है या कुछ ऐसी मार्केट में न्यूज़ है या कुछ ऐसी है जो इंडिया विक्स बढ़ चुका है। और तीसरा, इंडिया विक्स जब बढ़ता है जब आदमी में डर होता है। डर होता है मतलब अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो उस केस में भी हमारा इंडिया विक्स बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हमें पता रहती हैं कि अभी इंडिया विक्स ज़्यादा है, मतलब प्रीमियम थोड़े महंगे हैं, तो हमें उस चीज़ से ध्यान रखना चाहिए। और जब विक्स ज़्यादा होता है तो हमारे जो स्टॉप लॉस हैं वो भी ज़्यादा हंटिंग होते हैं। हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाते हैं और वो 2 मिनट में ट्रिगर हो जाते हैं और हमें लॉस होने लगता है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम या तो अपनी जो क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी में हम ट्रेड करते हैं तो उसे हमें कम कर लेना चाहिए ताकि हमारा रिस्क मैनेजमेंट बना रहे और हमें ज़्यादा लॉस ना हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो हमें इंडिया विक्स भी ऐड कर लेना है। सबसे पहले हमने ऐड किया बैंक निफ्टी को, उसके बाद हमने इंडिया विक्स, और तीसरा हमें साथ में अपने जो फ्यूचर होता है, निफ्टी फ्यूचर होता है, उसे भी ऐड कर लेना चाहिए। तो ताकि हमें पता चले कि जो निफ्टी बैंक और निफ्टी के फ्यूचर में कितना डिफरेंस है। तो चलिए हम बैंक निफ्टी का ऐड कर लेते हैं। बैंक, यहाँ हम लिखते हैं बैंक निफ्टी, क्या हो गया, बैंक निफ्टी फुट। ठीक है, ऐसे टाइप करना है। तो सबसे टॉप पे यहाँ आ चुका है। देखिए यहाँ 3 फीचर दिखाई जा रहे हैं। आप 3 मंथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे भी जो करंट मंथ चल रहा है वो मार्च चल रहा है तो उससे नेक्स्ट 2 मंथ के और फ्यूचर आपको शो होंगे। तो आपका जैसे मार्च का हो गया, फिर उसके बाद मई का होगा, अप्रैल का, उसके बाद मई का। तो 3 मंथ के आपको यहाँ फ्यूचर दिखाई देंगे। तो आपको करंट मंथ का ऐड कर लेना है जिस मंथ में आप अभी चल रहा है। तो यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ 31 मार्च 2022 का फ्यूचर। मतलब
इस दिन ये लास्ट एक्सपायरी हो जाएगी, तो यहाँ से फ्यूचर हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में, ये 34,407 है और ये 425 है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। इट मीन्स अभी फ्यूचर जो है वो निफ्टी इंडेक्स से प्लस में है, कभी कभी क्या होता है माइनस में भी होता है नीचे की तरफ। ओके, तो हमें अब निफ्टी फ्यूचर से क्या पता चलेगा, और निफ्टी इंडेक्स में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट अगर हम जैसे चार्ट देखते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं तो पहले हम अपने चार्ट पर लेवल देखते हैं, अगर कुछ लेवल आ रहा है तो जब जाके हम बाय करते हैं। तो अगर मैं इसका चार्ट ओपन करना चाहता हूँ निफ्टी बैंक का, तो अगर मैं दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा, तो निफ्टी बैंक का इंडेक्स का सबसे पहले मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे इसका चार्ट जस्ट ओपन हो रहा है। तो ओपन हो जाने दीजिए, देखिए यहाँ ओपन हो चुका है, यहाँ अभी फिलहाल 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, जब मैं 15 मिनट का लगा लेता हूँ तो आप यहाँ नॉर्मल दिखेंगे, यहाँ नॉर्मल दिखाई। यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखिए वी वैप रिक्वायर वॉल्यूम, तो यहाँ जो होता है इंडेक्स में हमारा वॉल्यूम नहीं दिखता है, और वी वैप अगर आपने लगाया है कोई इंडिकेटर तो वो भी यहाँ शो नहीं होता। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ से हम इंडिकेटर लगाते हैं, तो इंडिकेटर पर जाएंगे तो आप यहाँ देखिए मैंने यहाँ एक वी वैप वाला इंडिकेटर इसमें लगाया हुआ है चार्ट, बट ये यहाँ शो नहीं हो रहा है, यहाँ ये शो नहीं हो रहा था। मैं दोबारा से लगा लेता हूँ, कैसे लगाना है वो बता दें, यहाँ जाके सर्च करना आपको वी वैप या कोई भी इंडिकेटर आप सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ ये आ चुका है। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना वी वैप करके, तो जैसे ही आप टैप करेंगे तो ये हमारा ऐड हो चुका है, बट यहाँ शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं निफ्टी फ्यूचर को यूज़ करता हूँ। हम निफ्टी फ्यूचर में चलते हैं, वहाँ देखेंगे यहाँ ये निफ्टी फ्यूचर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए इस पर मैंने क्लिक कर लिया, जैसे ओपन हो रहा है, तो अब इसका चार्ट ओपन है। बट आप यहाँ एक देखेंगे, यहाँ ये वाली लाइन हमारी वहाँ शो नहीं हो रही थी निफ्टी के इंडेक्स में, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये हमारी वी वैप की लाइन है। वी वैप की लाइन से हमें पता चलता है कि अगर वी वैप के ऊपर चार्ट चल रहा है तो हमें हमेशा बाइंग पोजीशन बनानी है अधिकतर केस में, और अगर वी वैप से नीचे है, अपने एवरेज प्राइस से नीचे है, तो हमें सेल की पोजीशन बनानी है। तो इससे ये पता चल जाता है कि एवरेज क्या है अभी प्राइस का। ठीक है, तो इसलिए मैं वी वैप यूज़ करता हूँ, और भी इंडिकेटर्स हैं जो यूज़ करते हैं, बट वी वैप तो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमारे फ्यूचर में, बैंक निफ्टी फ्यूचर में यहाँ दिख जाते हैं, तो इसलिए मैं ये वाला बैंक निफ्टी फ्यूचर भी ऐड रखता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम इसे बैक कर लेते हैं। तो ये 3 चीज़ ऐड होने के बाद आपको अब क्या करना है, सबसे पहले कि आप किस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या किस कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी हम बाइंग की प्राइस बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखिए जो अभी निफ्टी बैंक इंडेक्स का जो प्राइस है उसका स्पॉट है 34,407 है, जो इसके आसपास का जो सबसे एटीएम है, एटीएम होता है सबसे आसपास का, तो यहाँ जो होगा कॉन्ट्रैक्ट वो 34,400 होगा। ठीक है, एट द मनी। तो एट द मनी में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो जो बेस्ट है, जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में जो मुझे लगता है या जो मैं ट्रेड करता हूँ, मैं एटीएम में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमें एटीएम ऐड कर लेना है, तो 34,400 का हमें कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लेना है। सबसे पहले हमें या तो वीकली में करना है या मंथली में, तो मोस्टली लोग वीकली में ही करते हैं, तो मैं भी वीकली ही ऐड कर लेता हूँ 34,400। ठीक है, तो 34,400 जैसे मैं चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं उसे सी भी बाय कर सकता हूँ, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप पी बाय कर सकते हो। जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस केस में मैं उसका सी बाय करूँगा, तो मैं यहाँ इसे ऐड कर लेता हूँ और यहाँ बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ आप टॉप पे देखेंगे 34,400 का सी हमने ऐड किया हुआ है, जो उसका प्राइस चल रहा है 640 चल रहा है, तो इतना बिग हाई है, तो देखो कितनी कॉस्ट इसकी ज़्यादा है। मतलब हमें एक एटीएम बाय करने के लिए, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। और आज संडे है, मतलब कि अभी 1 वीक है, मोटा मोटा 4-5 दिन है इसे एक्सपायर होने के लिए, फिर भी इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हमें बुलिश हैं तो उस केस में हम सी को बाय कर सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी वॉच लिस्ट में कई सारे कॉन्टैक्ट ऐड कर लेते हैं, फिर वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बाय और सेल करना है। तो हमेशा ये रखिए कि आपको जिसमें जो पोजीशन लेनी है खाली आपको एक ही ऐड करके रखना है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपने मॉर्निंग में कोई पोजीशन बनाई है 34,400 में, जैसे मार्केट 34,400 निकला और आपने 34,400 कॉन्टैक्ट वैल्यू यहाँ ऐड कर लिया और मॉर्निंग में इसमें ट्रेड ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको खाली पूरे दिन 34,400 पे ही ट्रेड करना है, चाहे मार्केट कहीं भी गया हो। तो आपको टाइम टू टाइम अपने कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर लेना है। जैसे अगर निफ्टी की वैल्यू बाद में बढ़कर 34,800 हो जाती है, तो आपको इस वाली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड नहीं करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, 34,800 के आसपास की जो भी है उसे ऐड कर लेना है और इसे हटा देना है। तो जैसे 34,800 अगर मार्केट पहुंच जाता है तो उसके बाद आपको 34, अगर आपने पोजीशन से बाहर हो गए उस केस में, अगर आप बाहर नहीं हुए तो आप उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आप बाहर हो चुके हैं, आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया या आपने अपना लॉस बुक कर लिया, तो उसके बाद आपको वो चेंज कर देना है 34,800 सी। ठीक है, तो यहाँ ऐसे चेंज कर लेना है, मतलब एट द टाइम जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप टाइम टू टाइम इसे चेंज कर सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट को। ये रहे आपके। ठीक, और डिलीट करने के लिए आपको यहाँ लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आता है, यहाँ सेलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ, ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये डिलीट वाले पे मैं डिलीट कर देता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे ये डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ रिफ्रेश होते हैं, यहाँ से वो हट चुका है। आप यहाँ देखिए एक ही कॉन्टैक्ट वैल्यू रह गई है। तो अगर आपको पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो आप पुट वाला कॉन्टैक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहले मैं इसे भी हटा, इसे यहाँ से प्लस वाले निशान पर जाना है, और अगर आप 34,400 का पुट में ट्रेड करना चाहते हैं तो बट आप यहाँ से भी ये देख सकते हैं। देखो ये 10 मार्च का है, नेक्स्ट जो एक्सपायरी आने वाली है, उससे नेक्स्ट आपका 17 मार्च का है, जो उससे नेक्स्ट वाली है, और जो 24 मार्च की है, 31 मार्च की, जो लास्ट 31 मार्च की है आपकी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, आपको मंथली वाला
जीरोधा में अलग टाइप से दिखाता है और यहाँ अलग टाइप से दिखाता है। तो लास्ट डेट का जो है वो आपको मंथली होता है और आपकी ये 3 वीकली हैं, ठीक है। तो आप जिसमें भी करना चाहते हैं, पर हमें हमेशा करंट वीकली में ही ट्रेड करना चाहिए। अगर आप कोई पोजीशन कर रहे हैं तो आप उस केस में देख सकते हैं। तो हम अपने आस-पास जो करंट वाली चल रही है उसे हम ऐड करते हैं। जैसे हम इस वाली पुट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 10 मार्च का हमने 34,400 का पुट ऑप्शन यहाँ ऐड कर लिया। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये आ चुका है। तो उस केस में आप पुट भी बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वॉच लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं अगर आप ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और हर चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं। और चार्ट देखने के लिए आप बैंक निफ्टी फ्यूचर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से चार्ट दिख जाता है। चार्ट में आप किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट लगा सकते हैं। आप देखिए अभी 3 मिनट का लगा हुआ है, आप 5 मिनट का या 15 मिनट का जो भी यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मैं 5 मिनट का कर दूँ तो यहाँ पे 5 मिनट का हो जाएगा और ये 5 मिनट का हो जाता है। और अगर आपको 15 मिनट का ट्रेड करना है तो आप 15 मिनट का भी चार्ट लगा सकते हैं। देखिए 15 मिनट का लग गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम फ्रेम को भी चेंज कर सकते हैं और अपने चार्ट को देख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल था वाच लिस्ट क्रिएट करना आप स्टॉक्स में। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो से। धन्यवाद।